जैसे ही भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया, शिव ने त्रिशूल से बालक की गर्दन धड़ से अलग करके उसका वध कर दिया। वे उसका शीश काटकर भगवान शिव के समक्ष ले आए। भोलेनाथ ने उस शीश को बालक के धड़ से जोड़कर कुछ मंत्र पढ़े। मुझे वरदान दे कि मैं धनुष, बाण, बरसा, गदा, तलवार तथा अन्य किसी भी प्रकार के शस्त्रों आदि से न मारा जा सकूं। तथास्तु। हे चंद्रदेव, तुम्हें अपनी जिस सुंदरता एवं रूप पर अभिमान है, उसी सुंदर चेहरे को कोई भी गणेश चतुर्थी के दिवस पर नहीं देखेगा। तुम इसे अपने साथ लंका लेकर जाओ। इसे मेरा ही रूप मानकर तुम इसकी स्तुति करो। इससे तुम्हें असीमित शक्ति एवं समृद्धि मिलेगी। तत्क्षण ही उन्होंने रावण को चेतावनी दी। रावण, इस आत्मलिंग को एक क्षण के लिए भी भूमि पर न रखना। यदि तुमने इसे रख दिया तो पुनः न उठा पाओगे। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। रावण के हाथ में आत्मलिंग देखकर देवता चिंतित हो गए। उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तभी उन्हें गणेश याद आए। गणेश के सम्मुख जाकर देवताओं ने संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। हे गणनायक, आत्मलिंग से रावण अत्यंत शक्तिशाली हो जाएगा। मैं रावण को शिव जी का आत्मलिंग नहीं ले जाने दूंगा। आप चिंतित न हो। भगवान शिव ने आत्मलिंग को भूमि पर रखने से मना किया है। इस आत्मलिंग को अपने हाथ में रखकर मैं संध्या वंदना कैसे करूंगा? तथा इस स्थान पर मुझे कोई दृश्य भी नहीं हो रहा जो मेरी सहायता करे। वो निरंतर विचार करता रहा। मैं रावण की कठिनाई समझ गया हूँ। उसकी सहायता करता हूँ। गणेश उसके सम्मुख एक छोटे बालक के रूप में प्रकट हुए। रावण उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ एवं उन्हें बुलाकर कहा, सुनो बालक, क्या तुम मेरे संध्या वंदन करने तक इस आत्मलिंग को पकड़े रहोगे? ये अति भारी प्रतीत होता है। तुम इसे भूमि पर रखकर वंदना कर लो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसे भूमि पर नहीं रख सकता। मेरे लौटने तक इसे अपने हाथों में पकड़कर खड़े रहो। ठीक है, इसे पकड़ लेता हूँ। किंतु यदि मैं यहाँ थक गया तो 3 बार पुकारूंगा। तुम्हें तत्काल यहाँ आना होगा। यदि तुम नहीं आए तो इसे नीचे रख दूंगा। ठीक है। मान्यवर, आपका परिचय? मेरा नाम रावण है, स्मरण रहे। रावण ने सांध्य वंदना हेतु जैसे ही नदी में प्रवेश किया, गणेश ने उसे उच्च स्वर में पुकारना प्रारंभ कर दिया। रावण, ये अति भारी है। बालक की पुकार सुनकर रावण ने उसे तीक्ष्ण नेत्रों से देखा। वो सांध्य वंदना पूर्ण करके ही वापस आ सकता था, अतः बोला, बालक, मैं शीघ्र आ रहा हूँ। उसे पकड़े रखो एवं उसे भूमि पर कदापि मत रखना। जिस समय रावण देवताओं को जल अर्पित कर रहा था। सुनो रावण, अब मैं इसका भार नहीं उठा सकता। इसे भूमि पर रख रहा हूँ। इतना कहकर गणेश आत्मलिंग को भूमि पर रखकर अदृश्य हो गए। रावण सांध्य वंदना करके वापस दौड़ता हुआ आया। उसका भय सत्य होकर उसके समक्ष था। शिव का आत्मलिंग जड़वत हो गया था। रावण ने अत्यंत प्रयास किया, परंतु वो रंच मात्र भी नहीं हिला। रावण को आत्मलिंग ले जाने से रोकना आसान कार्य न था, किंतु गणेश ने इसे सरलता से कर दिया। कैलाश पर्वत पर एक रमणीय दिवस था। प्रकृति अपने पूर्ण उल्लास पर थी। वृक्ष रंग बिरंगे पुष्पों से आच्छादित थे। चतुर्दिक सौंदर्य व्याप्त था। गणेश भगवान शिव तथा पार्वती के साथ कैलाश पर विचरण कर रहे थे। यद्यपि कैलाश पर चारों ओर सौंदर्य व्याप्त था, किंतु गणेश को ये मनोहारी दृश्य
रंच मात्र भी आकर्षित न कर सके। सब व्यर्थ है। मेरे साथ क्रीड़ा हेतु कोई नहीं है। मेरे माता पिता तो अपने कार्यों में व्यस्त हैं। कुछ तो करना पड़ेगा। अकस्मात उन्हें एक बिल्ली का स्वर सुनाई पड़ा। मुझे क्रीड़ा हेतु साथी मिल ही गया। गणेश ने बिल्ली की पूंछ पकड़ ली। बिल्ली ने पूंछ छुड़ाकर भागने का अथक प्रयास किया। अब गणेश उसे निरंतर पकड़ते व छोड़ देते। हाँ? वो उससे इस प्रकार से खेलने लगे, यहाँ तक कि उसे कीचड़ में भी डुबो दिया। उसके संपूर्ण शरीर में कीचड़ लग गया। वो उपवन से निकलकर माता पार्वती से मिलने उनके पास पहुंचे। मैं ये पीड़ा नहीं सह सकती, कदापि नहीं। माता, ये आपके साथ क्या हुआ? ये सब किसने किया? वो तुम हो मेरे पुत्र, कोई अन्य नहीं, मात्र तुम। मैं आप पर कीचड़ लगाने का दुस्साहस कैसे कर सकता हूँ माते? आप ऐसा विचार अपने मन में कैसे ला सकती हैं? क्या तुमने मुझे नहीं पकड़ा? क्या मेरी पूंछ पकड़कर तुमने मुझे नहीं उठाया था? मुझे कीचड़ में भी डुबोया? जब पार्वती ये बोल रही थी, अति सुंदर। गणेश को बिल्ली के साथ की सभी घटनाएं याद आने लगी और उन्हें ये समझ में आने लगा कि उनकी माँ क्या कहना चाहती थी। मुझे क्षमा करें, मैं बहुत लज्जित हूँ। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि आज के पश्चात मैं किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुँचाऊंगा। पार्वती मुस्कुराई एवं पुनः पूर्ववत रूपवती हो गई। ये ज्ञान मात्र तुम्हारे हेतु नहीं है, सबके लिए है। जीवों के प्रति निर्दयता नहीं दिखानी चाहिए, चाहे वो जीव निर्बल हो या उपेक्षित। जैसी आपकी इच्छा। कावेरी दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसके जन्म की कथा भगवान गणेश की विलक्षण प्रतिभा से जुड़ी हुई है। वर्षों पूर्व सुरपद्म नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था। पूरे त्रिलोक में उसका आतंक व्याप्त था। उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करके देवताओं को अपना दास बना लिया था। मैं तीनों लोकों में सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। देवराज इंद्र भी अब मेरे दास बन चुके हैं। इंद्र इस अपमान को सहन नहीं कर पा रहे थे। मुझे यहाँ से तुरंत ही पलायन करना चाहिए। उचित अवसर देख इंद्र वहाँ से पलायन कर गए। वह श्रीगढ़ में छिप गए। मुझे इस स्थान पर एक उपवन निर्मित करके शिव की स्तुति करनी चाहिए। मात्र वो ही हमारी सहायता करेंगे। इंद्र कहाँ छिप गया? मुझे अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग करके देखना होगा कि वो कहाँ है। सुरपद्म ने देखा कि इंद्र सहायता हेतु शिव की स्तुति कर रहा है। मूर्ख प्राणी, सोचता है कि शिव उसकी सहायता करेंगे। उसे मेरी अतुल्य शक्ति का भान नहीं। मैं अभी ही उसे अपनी शक्ति का नमूना दिखाता हूँ। सुरपद्म ने तुरंत वरुण को बुलाया। आपने मुझे क्यों बुलाया? वरुण, मेरा आदेश है, अब से तुम दक्षिण की भूमि पर बरसना बंद कर दो। परंतु मेरा आदेश मानो, अन्यथा मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। वरुण असहाय थे। उन्होंने दक्षिण भारत पर बरसना बंद कर दिया। शीघ्र ही वहां भयंकर अकाल पड़ गया। जल के अभाव से पशु मरने लगे। जीवन यापन अत्यंत कठिन हो गया। उन्हीं दिनों महर्षि अगस्त्य दक्षिण भारत पहुंचे। ओह, मैं सूर्य की तीक्ष्ण ऊष्मा सहन नहीं कर पा रहा। यत्र तत्र दृष्टिपात से ज्ञात होता है कि यहाँ दीर्घ काल से वर्षा नहीं हुई। यहाँ के निवासियों हेतु मुझे कुछ करना होगा। ब्रह्मा की स्तुति करनी होगी। महर्षि अगस्त्य की स्तुति से परमपिता ब्रह्मा प्रकट हुए।
महर्षि, आपको आशीर्वाद है। हे सृष्टि के रचयिता, यहाँ के निवासियों का संकट दूर करें। हे महर्षि, महादेव के समीप जाकर उनसे पवित्र गंगा का किंचित जल ले। उससे आप नई नदी प्रवाहित करके इस उष्ण तथा सूखी धरती को बचा पाएंगे। धन्यवाद प्रभु। महर्षि अगस्त्य कई दिवस की यात्रा के पश्चात कैलाश पर्वत पहुंचे। आइए महर्षि, आपका स्वागत है। आने का उद्देश्य बताएं। हे प्रभु, पवित्र गंगा की कुछ बूंदें देकर उस सूखी धरती को कृपया हरा भरा करें तथा वहाँ के अनगिनत लोगों के कष्टों को हर ले। ऐसा ही होगा। भगवान शिव ने कमंडल में गंगा जल भरकर महर्षि अगस्त्य को दिया। इसे लेकर दक्षिण की ओर प्रस्थान करें। जहां आपको उचित स्थान मिले वहीं इस जल को प्रवाहित कर दें। उस स्थल से एक नई नदी का उद्गम होगा जो सबके कष्ट दूर करेगी। धन्यवाद प्रभु। महर्षि अगस्त्य दक्षिण की ओर उचित स्थान को ढूंढने हेतु चल पड़े। अनेकों स्थलों पर भ्रमण के पश्चात भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला। दिवस बीतते गए, धरती और सूखती गई। बुद्धि के देवता गणेश ये सब देख रहे थे। इस समस्या का समाधान मुझे ही करना होगा। मुझे उचित अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी। महर्षि अगस्त्य कूट नामक स्थान पर पहुंचे। यहाँ अत्यधिक उष्णता है। मैं बहुत थक गया हूँ। तनिक विश्राम कर लेता हूँ। महर्षि अगस्त्य कमंडल चट्टान पर रखकर विश्राम करने लगे। उसी क्षण एक विशालकाय काक उड़ता हुआ वहां आया। इससे पूर्व कि महर्षि कुछ समझ पाते, उसने पंजा मारकर बहुमूल्य जल गिरा दिया। महर्षि अगस्त्य आश्चर्य से उस तेज बहते हुए जल को देखते रहे जो बंजर धरती पर बह रहा था। वे क्रोधित होकर श्राप देने ही वाले थे। इससे पूर्व कि महर्षि अगस्त्य का श्राप पूर्ण होता, एक चमत्कार के साथ भगवान गणेश प्रकट हो गए। सुनिए महान ऋषि, आप मुझे श्राप न दें। विश्वास कीजिए, मेरा कोई दोष नहीं। मैंने जो भी किया वो नदी की स्थापना हेतु किया। स्वयं देख लीजिए। महर्षि आसपास की बंजर धरती पर हरियाली देखकर आनंदित हो उठे। विस्तृत और विस्तृत। हाँ, मेरा उद्देश्य पूर्ण हुआ। बताइए ऋषिवर, क्या मैंने कोई अनुचित कार्य किया है? नहीं मेरे प्रभु, आपने जो स्थान चुना है वो सर्वोचित है। प्रतीत होता है कि यदि मैं दूर दूर तक भी ऐसा स्थान ढूंढने का प्रयास करता तो नहीं ढूंढ पाता। परशुराम मूलतः भार्गव कहलाते थे। उन्होंने सभी क्षत्रियों को समूल नष्ट करने का निश्चय किया, क्योंकि उनके पिता का वध एक क्षत्रिय राजा के हाथों हुआ था। मुझे तप करके शस्त्र प्राप्त करना होगा जिससे मैं अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर सकूं। भार्गव ने तप किया एवं भगवान शिव प्रकट हुए। भार्गव, अपने नेत्र खोलो। हे भगवान, मैं अत्यंत भाग्यवान हूँ। कृपया शस्त्रों के रहस्य के विषय में मुझे ज्ञान दें। मैं तुम्हें एक शस्त्र देता हूँ। भगवान शिव ने दैवी शक्ति युक्त परशु दिया। आज से तुम परशुराम के नाम से जाने जाओगे। इसके द्वारा मैं अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर सकूंगा। परशुराम ने सभी क्षत्रियों का वध करके इस पाप से मुक्ति हेतु तपस्या की। एक दिवस मैं भगवान शिव का हार्दिक रूप से ऋणी हूँ। मुझे उनका आभार प्रकट करना होगा।
इसके पश्चात वो कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। कई दिवस चलने के पश्चात वो कैलाश पहुंचे। प्रवेश द्वार पर ही उन्होंने रूपवान शिव पुत्र गणेश को देखा। प्रणाम। मुझे प्रभु शिव से मिलना है। मुझे क्षमा करें, आप भीतर नहीं जा सकते। मेरे पिताश्री विश्राम कर रहे हैं। उनकी अनुमति के बिना कोई भीतर नहीं जा सकता। मैं भगवान शिव का परम भक्त हूँ तथा वो मेरे गुरु हैं। आदरणीय गुरु के दर्शन हेतु किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं इतनी दूर से मात्र उन्हीं के दर्शन हेतु आया हूँ। कृपया मुझे भीतर जाने दो। मैं समझता हूँ, परंतु मुझे खेद है, आप नहीं जा सकते। मैं वचन देता हूँ कि मैं उन्हें कष्ट नहीं पहुँचाऊंगा। उनके चरण स्पर्श कर मैं शीघ्र ही वापस लौट जाऊंगा। आप मेरी बात सुनिए। किसी भी परिस्थिति में आप अंदर नहीं जा सकते। आप मेरे पिताश्री की अवमानना कर रहे हैं। स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी। गणेश ने परशुराम को धरती पर गिरा दिया। क्रोधित होकर परशुराम ने परशु से गणेश पर प्रहार किया। गणेश ने सोचा, ओह, ये शस्त्र मेरे पिता द्वारा प्रदत्त है, इसका मान रखना होगा। शीश पर परशु लगने के कारण गणेश मूर्छित होकर गिर पड़े। कोलाहल सुनकर भगवान शिव व देवी पार्वती ने बाहर आकर गणेश को देखा। परशुराम को अपनी भूल की अनुभूति हुई। आपको ज्ञात भी है कि आपने क्या किया? मेरा पुत्र मात्र अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा था, किंतु आप इतने क्रोधित हो गए कि आपने उसका वध ही कर डाला। ऐसा क्यों किया? माते, कृपया मुझे क्षमा कर दें। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। इसी मध्य भगवान शिव ने गणेश को पुनर्जीवित कर दिया। हे गणेश, कृपया मुझे क्षमा करें। गणेश ने परशुराम को क्षमा ही नहीं किया, आप अपितु सुखी उन्हें आशीर्वाद भी दिया। वैभव के देवता कुबेर स्वर्गिक आनंद की अनुभूति करते हुए विचार कर रहे थे। यहाँ पर कोई भी मेरे समकक्ष नहीं है। उन्होंने अपने वैभव से शिव को प्रभावित करना चाहा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें भगवान। आइए, आपका स्वागत है कुबेर। प्रभु, मैं आप दोनों को अपने महल में रात्रि भोज हेतु आमंत्रित करने के उद्देश्य से आया हूँ। मैं आपके आगमन का अर्थ समझता हूँ कुबेर। ये आमंत्रण प्रेम व श्रद्धा पूर्वक नहीं है, अपितु अहंकार से पूरित है। आपको सत्य का बोध कराना आवश्यक है। क्षमा करें कुबेर, हम रात्रि भोज में नहीं आ सकते। नहीं प्रभु, आप ऐसा न कहें। मैंने सभी आवश्यकताओं की व्यवस्था कर ली है। यदि आप मेरे महल में नहीं आए तो मुझे अत्यंत निराशा होगी प्रभु। यदि ऐसी बात है तो मैं अपने पुत्र गणेश को आपके साथ भेजता हूँ। भगवान शिव ने गणेश को बुलाया। कुबेर बालक को देखकर उलझन में पड़ गए। ये बालक कैसे मेरे वैभव संपत्ति की प्रशंसा करेगा? मैंने नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन तैयार करवाए हैं। ये बालक कितना खा पाएगा? गणेश, इधर आओ। कुबेर तुम्हें रात्रि भोज हेतु अपने महल में ले जा रहे हैं। अपने मित्रों को साथ ले लूं? अवश्य बालक, जितने चाहो साथ ले लो। तब तो मैं अवश्य चलूंगा। दोनों महल पहुंचे। गणेश को भोजन के स्थान पर ले गए। गणेश, अपना स्थान ग्रहण करो। स्थान ग्रहण किया तथा चावल से भोजन प्रारंभ किया।
गणेश आनंदित होकर खाने लगे। वाह, अति स्वादिष्ट भोजन है। जब तैयार किया हुआ भोजन शीघ्रता से समाप्त होने लगा तो कुबेर चिंतित हो गए। भोजन हो गया? नहीं, मेरी क्षुधा अभी शांत नहीं हुई। मैं अभी और भोजन करूंगा। गणेश अनवरत भोजन करते रहे। गणेश ने बिना सेवकों की प्रतीक्षा किए चावल, दाल, अनाज, सब्जी, फल आदि सब कुछ खाना प्रारंभ कर दिया। जब वो इतना सब कुछ खा चुके तो उन्होंने भोजपत्रों, आसनों एवं अन्य सभी वस्तुओं को खाना प्रारंभ कर दिया। गणेश जी कृपया भोजन बंद कर दीजिए, मेरे पास अब कुछ शेष नहीं रहा। तुमने क्षुधा शांत करने का वचन दिया था। वचन भंग किया तो मैं तुम्हारा भक्षण करूंगा। आप दोनों की परिक्रमा करके मैंने ब्रह्मांड की परिक्रमा पूर्ण कर ली है एवं ये प्रतियोगिता मैंने जीत ली है। जिनकी तुम उपासना करती हो वो महान शिव ही तुम्हारे पति होंगे। श्री हरि विष्णु तथा अपने गणों के साथ दक्ष के महल में पधारे। शिव का सती के साथ विवाह संपन्न हुआ। मैं अब तक का सबसे महान यज्ञ करूंगा। इसे भूमि पर रख रहा हूँ। इतना कहकर गणेश आत्मलिंग को भूमि पर रखकर अदृश्य हो गए। हे महर्षि, महादेव के समीप जाकर उनसे पवित्र गंगा का किंचित जल ले। उससे आप नई नदी प्रवाहित करके इस उष्ण तथा सूखी धरती को बचा पाएंगे।